वेलकम टू ऑल टुडेज सेशन। आज हम करेंगे क्लास 8th इंग्लिश लेसन नंबर 9 और 10। लेसन नंबर 9 है कल्पना द स्टार। तो ये कल्पना चावला के बारे में है। उन्होंने अपने करियर के बारे में कुछ स्टूडेंटों से चर्चा की है, उस बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज। भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कौन थी, मतलब अंतरिक्ष यात्री? सुनीता विलियम, प्रियंका श्रीवास्तव, कल्पना चावला या कल्पना शाह? तो ऑप्शन नंबर बी है कल्पना चावला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ पर्सन हु ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में बैठकर यात्रा करता है उसे क्या कहते हैं? साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट, डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट? तो उसे कहते हैं एन एस्ट्रोनॉट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन। कल्पना चावला का जन्म हुआ था तो 2 जुलाई 1961, 17 मार्च 1962, 10 जुलाई 1961, 4 अप्रैल 1962। तो कुछ लोग तो ऐसा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे जिन्हें खुद पता नहीं है। एक का मैंने देखा वो लगा है 2 जुलाई 1961, जबकि इतना तो पता होना चाहिए, जर्नल का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 मार्च 1962। ये 17 मार्च 1962। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग। तो कहानी में ये टैगोर स्कूल करनाल है, इसी के बच्चे हैं जो कि इनसे डिस्कशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं कल्पना चावला से, क्योंकि वो भी इसी स्कूल में पढ़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो जब वो बच्ची थी छोटी, तब उनका सपना क्या था? तो उनका सपना था उड़ने का, फ्लाइंग। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट एंड राइट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में प्रोनाउन दी गई हैं, उनको छांटिए और लिखिए। तो डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। तो दो हैं इसमें प्रोनाउन, एक तो अस और दूसरी योर सेल्फ। अस और ये अस और दूसरी योर सेल्फ। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों की सही स्पेलिंग लिखिए। तो इस मिशन में एक एस मिस है और रिसर्च में एस ई मिस है। तो ये हो जाएगा मिशन की सही स्पेलिंग MISSION और रिसर्च की RESEARCH, रिसर्च। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। नासा ने कल्पना को क्या डेडिकेट किया था, मतलब क्या समर्पित किया था? तो नासा ने किया था, ए सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। ये चैप्टर ख़त्म होता है तब समरी के बाद एक वो अपना येलो कलर में दिया है बॉक्स, उसमें लिखा है अ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, इधर फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी 2 अवार्ड विच वर गिवन टू कल्पना चावला। ये भी उसी येलो बॉक्स में लिखे हैं, कोई 2 लिखना है। तो पहला लिखना, द हेवनली बॉडी एस्ट्रॉयड 51826 इज़ रीनेम्ड बाय कल्पना चावला। उसका नाम बदल के कल्पना चावला रख लिया गया। नेक्स्ट है, अ हिल ऑन द प्लानिट मार्स इज़ ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर। एक मार्स पर जो हिल है उसका नाम अब इनके नाम के ऊपर रखा गया है। तो ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट 2 लाइन्स ऑन द फ्लाइट STS 107। फ्लाइट STS 107 के बारे में लिखना है, कोई 2 लाइन। तो पहली है, इट विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कल्पना चावला ने बताया था कि वो कब उड़ी थी, 16 जनवरी 2003 को। दूसरा है, इट विल बी मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च। ये मिशन था जो साइंस एंड रिसर्च के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 2 सेंटेंस अबाउट नासा। नासा के बारे में 2 सेंटेंस लिखना। पहला है, नासा इज़ अ स्पेस एजेंसी ऑफ USA। USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये पूरा अमेरिका USA का फुल फॉर्म है। फुल नेम है नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये फुल फॉर्म है नासा का।
ये एक इंडिपेंडेंट है, एजेंसी है यूएसए की। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन। कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन क्या था, उसके बारे में बताइए। तो ये है द फर्स्ट मिशन ऑफ कल्पना चावला स्पेस शटल कोलंबिया। स्पेस शटल कोलंबिया से उनका पहला स्पेस मिशन था। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-107। फ्लाइट का नाम था STS-107। सी विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। 16 जनवरी 2003 को टेक ऑफ किया था, वो मतलब निकला था। इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च। ये अभी लास्ट में हमने देखा। तो ये लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा। कल्पना चावला ने नासा कैसे ज्वाइन किया, तो ये उन्होंने बताया था उनके उसी बुक में। आई हैड ज्वाइन नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्क फॉर देम एट द MS रिसर्च सेंटर। इन्होंने नासा ज्वाइन किया था एक रिसर्च साइंटिस्ट की तौर पर 1955 में, और उन्होंने काम किया था उनके MS रिसर्च सेंटर में। बट देन इंस्पायरिंग वाई, उसके बाद ये इंस्पायर हुई इन पॉयनियर इंडियन पायलट JRD टाटा। JRD टाटा से इंस्पायर्ड हुई, और इन्होंने आई ट्राइड हार्ड एंड वॉज अल्टीमेट selected for my first flight in 1996। 1996 में ये पहली बार फ्लाइट हवा में मतलब उड़ने के लिए, आसमान में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हुई थी। इन्होंने कोशिश की थी। इन्होंने लिखा आई ट्राइड हार्ड, इन्होंने कठिन परिश्रम किया था इसके लिए। अगला चैप्टर है लेसन नंबर 10 द बैलून मैन। ठीक है, इसको देखते हैं। पोएम है ये एक। इसका पहला क्वेश्चन है हु कम्स ऑन मार्केट डेज। मार्केट डे में कौन आता है, तो आंसर होगा ए बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डज द बलून मैन स्टे। बलून मैन कहाँ खड़ा होता है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्केट स्क्वायर, डी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज द बलून मैन होल्ड। बलून मैन क्या होल्ड किए होता है, तो आंसर होगा बलून्स लवली बंच। मतलब बलून्स का एक सुंदर सा गुच्छा पकड़े होता है। हाउ आर बैलून्स टाइड टुगेदर, तो वो एक दूसरे से कैसे बंधे हैं, विथ अ स्ट्रिंग। विथ अ स्ट्रिंग, वो अपनी स्ट्रिंग से उन्हें बांधे हुए है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। सनी, सनी का हुआ फनी, टक का मग। ठीक है, ये दो लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बलून्स। व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बलून्स कॉल्ड। बलून्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, बंच। अगला क्वेश्चन नंबर 7 राइट द नेम ऑफ कलर यूजिंग इन द पोएम। कलर का नाम बताइए जो पोएम में यूज़ हुए हैं, तो पोएम में यूज़ हुआ है रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द थिंग विच द बलून मैन नेवर सीम टू थिंक। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बलून मैन कभी नहीं सोचता, उसके बारे में। तो बलून मैन नेवर सीम टू थिंक ऑफ लंच। वो कभी लंच करने के बारे में नहीं सोचता जब वो मार्केट में आता है बैलून बेचने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे द बलून टक टक लाइक एनीथिंग। तो बाइंडी डे द बलून टक टक लाइक एनीथिंग। बाइंडी, बाइंड के बाद ये बाय बना है छोटा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है मेक अ सेंटेंस यूजिंग वर्ड बंच। बंच का उपयोग करते हुए एक सेंटेंस बनाइए। तो परी हैज़ अ लवली बंच, परी के पास एक लवली बंच है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अगला राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द बलून मैन। बलून मैन के बारे में कोई 5 सेंटेंसेस लिखिए। तो पहला द बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे। बलून मैन हमेशा बाजार के दिन आता है। ही नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। वो कभी जब खड़ा होता है अपनी ड्यूटी मतलब बेचने के लिए, तब वो लंच के बारे में नहीं सोचता। थर्ड है ही स्टे इन द मार्केट स्क्वायर।
वो बाजार में चौराहे पर आकर खड़ा होता है। ही होल्ड अ लवली बंच ऑफ बलून्स, एक बलून्स का लवली मतलब सुंदर सा गुच्छा अपनी स्ट्रिंग पर बांधे होता है। तो पॉइंट नंबर 5 है ही स्टे ऑल्सो इन अ सनी डे, वो जब धूप होती है ज़्यादा मार्केट डे में तब भी वो आकर चौराहे पर खड़ा होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट एनी 5 लाइन्स ऑफ द पोएम द बलून मैन। द बलून मैन पोएम की कोई 5 लाइनें लिखी तो ये बुक में से लिख देना। ठीक है, बुक में से 10th चैप्टर की कोई 5 लाइन लिख देना। तो ये हुआ अपना 10th चैप्टर तक की कंप्लीट एट ग्रेट इंग्लिश। ठीक है, तो अभी इसको पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद बाकी आगे करेंगे। अब कुछ टॉपिक लेंगे ग्रामर से रिलेटेड जो आपको इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट में एक तो एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा, जेंडर, ये सब उसी में आ जाएंगे, नाउन में अभी करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।